नमस्कार, वीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन किताबों के इन पन्नों के साथ छात्रों के सिर पर तनाव का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। अच्छे अंक लाने की होड़ और भविष्य की चिंता ने छात्र छात्राओं को मानसिक दबाव में डाला। इसी चिंता को कम करने के लिए हमारे साथ में तीन बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर डीएस परिहार जुड़ गए हैं, जो कि पेरेंटिंग एक्सपर्ट है, और साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर उमा भट्टाचार्य जी भी जुड़ी हैं, मनोचिकित्सक हैं, और साथ ही हमारे साथ में प्रशांत शर्मा जी भी जुड़े हैं। प्रशांत शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास में आते हैं और चर्चा की शुरुआत भी आप ही से करते हैं। जैसे ही परीक्षा की तारीखों का ऐलान होता है, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जो साल भर लगातार पढ़ाई करते हैं, खूब तैयारी करते हैं, चिंता उनमें भी होती है कि जो पेरेंट्स ने एक्सपेक्ट किया है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया है, बेहतर कॉलेज हमें मिले, इसके लिए वो इस बात को लेकर फिक्र करते हैं कि बेहतर से बेहतर वो स्कोर कर सके। और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्होंने किसी कारणवश पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की। अब उन्हें इस बात की भी चिंता सताने लगती है कि वो पास भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ऐसे में इन चिंताओं को किस तरीके से कम किया जाए? देखिए जी, अभी हमारे मध्य प्रदेश शासन के शिक्षाविदों की मदद लेते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कई प्रकार की जो नई शिक्षा नीति है हमारी, उसको लागू किया है। इसका सिर्फ उद्देश्य है कि बच्चों में किसी प्रकार से तनाव ना आए। दूसरी चीज होती है कि बच्चों में तनाव कम करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा एक ब्लूप्रिंट जारी किया गया है 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए। तो वो किस यूनिट से कितने अंक आने वाले हैं उसमें विधिवत लिखा हुआ है। शासन ने भी 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे हैं, जो कि कमजोर बच्चों को मदद करते हैं पास होने में। और इसके अलावा स्कूलों में तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर काउंसलर्स भी रखे हैं। उनके जो मन में उठने वाले प्रश्न हैं उनकी समुचित उसका समाधान प्राप्त करने के लिए उनसे बात कर सकते हैं, कैसे अपने परीक्षा के तनाव को कम किया जा सके हल्की फुल्की एक्सरसाइज से, या जो शासन द्वारा बहुत अच्छी तरह से विधिवत तरीके से इनको उसको मैनेज किया जा रहा है एग्जाम्स को। बच्चों का तनाव कम करने के लिए प्री बोर्ड की भी व्यवस्था की गई है। प्री बोर्ड से भी बच्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए जो डर खत्म होता है वो बहुत सहायक होता है। तो इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश शासन ने जो व्यवस्था की है। अच्छा, दूसरी चीज ये बता दूं कि एक एग्जाम इनका जो द्वितीय एग्जाम होगा इस बार कक्षा 10वीं में 2 एग्जाम बच्चे दे सकेंगे। अगर बच्चे को लगता है कि वो किसी कारण से अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहा है तो जो दूसरे एग्जाम है उसमें भी बैठ सकता है। तो बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप विधिवत तरीके से ब्लूप्रिंट के माध्यम से परीक्षाएं अपनी तैयारी कीजिए और बिल्कुल बिंदास तरीके से अपने करियर को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल। और साथ में डॉक्टर उमा भट्टाचार्य जी भी जुड़ी हुई हैं। रुमा जी, अभी एक आंकड़ा हम देख रहे थे, जैसे ही परीक्षा की तारीखों का ऐलान होता है, मनोचिकित्सक के पास में पहुंचने वाले बच्चों के आंकड़े में एक इजाफा देखने को मिला। करीब 30% बच्चे मनोचिकित्सक के पास में पहुंचने लगते हैं। ऐसे में ये जो तनाव है, आप मनोचिकित्सक के नाते क्या बच्चों को राय देंगे, कैसे इन तनाव को कम किया जाए? जी बिल्कुल। परीक्षा तो शब्द ही जो है ना, एग्जाम शब्द से ही लोगों को एक फोबिया डेवलप होता है। आमतौर पे फोबिया कुछ लोगों को, और कुछ लोग उसमें अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ, हमको अपनी तैयारी बढ़ानी पड़ेगी, पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, बाकी चीज़ों से दूरी बनानी पड़ेगी। तो स्ट्रेस हमेशा सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता है, स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, जिसे यू स्ट्रेस कहते हैं। क्योंकि कोई अगर आपके सामने चैलेंज आती है, कोई एक आपको टू डू थिंग होती है, तो आप अपनी सारी कैपेसिटीज़ को और शार्पन करते हो कि आप उस चीज़ को फेस कर सको। तो एग्ज़ाम जब डिक्लेयर होता है, टाइम टेबल आती है, तो बच्चे अपने आप में ही जो है ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट करने लगते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे उसको एक पॉजिटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये नहीं है कि एग्जाम सबके लिए ही इतना स्ट्रेसफुल है, कि कोई उसको नेगेटिव जो है उसकी कोपिंग मैकेनिज्म्स हो जाती है, वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं, उन्हें अपने कॉन्फिडेंस लेवल्स में बहुत ज़्यादा गिरावट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, हमारे पेरेंट्स हमसे नाराज़ हो जाएंगे, और टीचर्स को क्या मुंह दिखाएंगे। तब जब ये स्ट्रेस डिस्ट्रेस में बदल जाता है, तो उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं कि अगर नींद में परिवर्तन आने लगी, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंस लेवल स्लो हो रहा है, बुरा लग रहा है, मन हताश हो रहा है, तब वो बच्चे अगर फॉर्चुनेटली मनोचिकित्सक तक पहुंचते हैं तो उनको बिल्कुल हेल्प की जाती है। उनके साथ मोटिवेशनल सेशंस होती हैं। साथ में अगर एंजाइटी डिसऑर्डर हो रही है या डिप्रेशन हो रहा है,
तो उसके लिए भी समाधान की जाती है। लेकिन ज़रूरी है, आप लोग जैसे ये मुद्दा आज उठाए हैं तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि इससे क्या होती है, जागरूकता बढ़ती है, और जागरूकता ही किसी भी समस्या का जो है फर्स्ट स्टेप होता है उसको डील करने का। तो जब इंसान जागरूक होते, पेरेंट्स जागरूक होते, तो ही अपने बच्चों के लक्षणों को समझ के वो मनोचिकित्सक तक लेके पहुंचते। लेकिन आम तौर पे क्या होता है, मैं आपको बताऊं, पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चा जो है डरा हुआ है या वो घबरा रहा है या उसकी तैयारी ठीक नहीं है, तो वो लोग खुद ही अपनी राय और अपनी समझाइश करने लगते हैं, जो कई बार पॉजिटिव होने की जगह वो नेगेटिव हो जाती है और बच्चे और ज्यादा घबरा जाते हैं। तो पेरेंट्स को जो अपनी राय, अपनी समझाइश देनी चाहिए ना, वो साल के शुरू से देनी चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम का टाइम टेबल आ गया, जब बच्चा ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट है, तब आप उसको डांटने लगो कि तुमने साल भर ध्यान नहीं दिया और ये क्या, तो उससे बच्चे और डिस्ट्रेस में जाते हैं। तो इस क्रूशल समय में मैं पेरेंट्स से, अभिभावकों से, टीचर्स से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप आइडेंटिफाई करते हो कि इन छात्रों में या मेरा बच्चा जो है वो तनाव से गुजर रहा है, उसको डिप्रेशन सा हो रहा है, या उसको एंजाइटी, घबराहट हो रही है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल्स लूज हो रहा है, तो उसको सही समय पे मनोचिकित्सक के पास लेके आइए, क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बिल्कुल। और प्रशांत जी, वो 3 इडियट्स का एक गाना भी है कि 90% मार्क्स आए तो घड़ी वरना छड़ी, और कहीं ना कहीं देखते हैं कि अब बच्चों में एक तनाव ये भी होता है पेरेंट्स को लेकर, कि एक सोसाइटी को लेकर जो एक्सपेक्टेशन होता है कि उसके दोस्त हो सकता है पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तो इसके उनके जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि बात यहाँ पे परिहार साहब कह रहे थे कि एक बच्चा जरूरी नहीं है कि शिक्षा में ही वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करे, हो सकता है कि उसके पास में अन्य विधाओं में वो बहुत ज्यादा कर सकता है, फिर चाहे स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, उन फील्ड में भी वो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, एक बेहतर इंसान बन सकता है। तो ऐसे में ये बच्चों को कैसे समझाएं कि आपके पास में अभी भी बहुत सारे मार्ग हैं, अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं भी कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो सारी चीजें खत्म हो जा रही है, आगे आपके पास में कोई विकल्प नहीं है, आगे आपके पास में बहुत सारे मार्ग अभी भी खुले हुए हैं। देखिए जहाँ साहब, ये जिंदगी की परीक्षा नहीं है, एक पड़ाव है, बच्चे को मुझे ये समझाना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं आपके इस प्रश्न का बताऊं कि अभी हमारे पास में जो एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि बच्चों के एग्जाम जो है 15 से 20 दिन बाद ही स्टार्ट होने वाले, उन पर ये प्रेशर को, हम तनाव को कैसे कम करें। तो आप विधिवत एक पॉइंट से इस चीज में पेरेंट्स नोट कर ले, बच्चे नोट कर ले कि हमें ब्लूप्रिंट के माध्यम से ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि ब्लूप्रिंट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस यूनिट से कितने प्रश्न पूछे जाने, किस किस मार्क के कितने प्रश्न आएंगे, दीर्घ उत्तरी कितने आएंगे, लघु उत्तरी कितने आएंगे और अति लघु उत्तरी कितने प्रश्न आएंगे। तो आपका ये होता है कि बच्चों, दूसरा ये देखना है कि बच्चा का अगर कोई यूनिट कमजोर हो रहा है तो बच्चा उसे अब ना पढ़ने की कोशिश करे, बिल्कुल भी नया सब्जेक्ट ना उठाएं। हमारे पास में जितनी यूनिट्स तैयार हैं हम उसी यूनिट को बहुत अच्छी तरह से करें। तीसरी चीज आती है कि बच्चे को भरपूर नींद लेने दें, कम से कम एक बच्चे को 7 घंटे की नींद स्वस्थ उसके लिए आवश्यकता है। अगर ये स्वस्थ नहीं रहेगा बच्चा तो वो फिर से तनाव में आ जाएगा, इसलिए बच्चे को देखें कि 7 घंटे की ही नींद लें, एक औसतन रूप से, ज्यादा भी ना सोने दें कि बच्चा ज्यादा सो रहा है। उसको उठाने के तरीके में ऐसा होता है कि आप बिल्कुल झुंझला के बच्चे को कभी भी ना उठाएं बिस्तर से। जब भी आपको उठाएं तो उसके कमरे में कुछ नॉइस आप कर सकते हैं, हल्की फुल्की खटर पटर कर सकते हैं, या कुछ भजन गुनगुना सकते हैं, या कोई अच्छा सा गीत गुनगुना सकते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका जो डीप जो स्लीपिंग होती है वो धीमे धीमे टूटती है, तो बच्चे पे बैड इफेक्ट नहीं आता है। अगला जो पॉइंट ये आता है कि बच्चे को तनाव करने के लिए कि घर में ऐसा माहौल क्रिएट करें कि हंसी खुशी का माहौल हो, किसी भय का माहौल ना हो, किसी तनाव का माहौल ना हो। और नेक्स्ट उस चीज में आता है कि बच्चे को हल्का खाना खिलाएं, कोशिश करें कि हम सूर्यास्त के समय बच्चे को खाना खिला दें, उसके बाद हम सिर्फ लिक्विड डाइट्स पे करें ताकि बच्चे को नींद ना आए। और अगला उस चीज में यह है कि बच्चे को हम करीब 10 बजे तक सुलाने का कोशिश करें, और उधर सुबह 5 बजे या 6 तक हम उसको उठाने के प्रयास करें, ताकि उसकी प्रॉपर तरीके से दिनचर्या हो। और पेरेंट ये जांचने की कोशिश करें कि अगर उसको कुछ सिम्टम्स पेरेंट को जांचना पड़ेंगे कि अगर जब बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ते समय क्या उसका ध्यान इधर उधर होता है, क्या वो छत को देखता है या दाएं बाएं देखता है, या उसका कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज में अगर वो पढ़ते समय बार बार टॉयलेट के लिए जा रहा है, कुछ खाने के लिए मांगता है,
तो आप इस चीज को समझें कि बच्चा कुछ चिंतित है अपने सब्जेक्ट के लिए, परीक्षा के लिए, तो उसके साथ में उसके एक दोस्त की तरह व्यवहार करें कि आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, उसको एक सपोर्ट दें कि ये जिंदगी की परीक्षा नहीं है, एक सिर्फ पड़ाव है। आपने जो कुछ भी अच्छा किया आपने बेहतर तरीके से, वो बहुत बहुत अच्छी तरह से है। अगर आप किसी प्रकार से ज्यादा डिप्रेस होते हैं या आपको समझ में नहीं आता है कि हम किस प्रकार से पढ़ाई को करें, क्योंकि मेरा एक इसमें और महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम इसको सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा समय अब प्रतिदिन दें। ऐसा नहीं हम किसी सब्जेक्ट को छोड़ के चले। बिल्कुल, सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलना चाहिए। और डॉक्टर परिहार, एक चिंता यह भी रहती है कि कई बार हमने देखा है जो पिता डॉक्टर रहते हैं या माता डॉक्टर रहती है, वो कई बार ये कोशिश करती है, चाहती है कि उनके बच्चे भी डॉक्टर बने। कई मामलों में वो सफल भी हो जाते हैं, लेकिन कई मामलों में बच्चों पे वो अननेसेसरी प्रेशर भी बन जाता है। और कई मामलों में हमने ऐसा भी देखा है कि पिता जो कुछ नहीं कर पाते हैं, माता जो कुछ चाहती हैं कि उन्हें बनना है वो नहीं बन पाती हैं, वो भी अब बच्चों से उम्मीद करने लगती है, एक्सपेक्टेशन करने लगती हैं कि उनका बच्चा भी वैसा ही बने और उस तरीके से प्रदर्शन करे। तो इसका कहीं ना कहीं एक निगेटिव इंपैक्ट जो है वो बच्चों पर आता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी इस और ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। माता पिताओं को अपनी मर्जी को थोपना, अपनी भावनाओं को थोपना, अपने सोच और अपने जो आगे की भविष्यवाणी है उसको पूरा करने के लिए बच्चे के ऊपर जो है उसको थोपना, उसको बार बार उसी की तरफ रोकना, दूसरे कार्य के लिए रोकना, दूसरे कार्य के लिए ठोकना, तो बच्चे के लिए ये बहुत ज्यादा एक प्रेशर होता है। और यही कारण होता है कि बच्चों को फियर ऑफ फेल्योर चालू हो जाता है कि वास्तविक में क्या मम्मी पापा चाहते हैं वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं उसके जो है इरादों में, उनके आत्मविश्वास में खरा उतर पाऊंगा कि नहीं। और यही कारण होता है कि बच्चे को नींद नहीं आता, बच्चे के मन में नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं, बच्चे का जो है कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। और यही जो चीजें हैं आगे चल के धीरे धीरे बच्चे को जैसे नींद नहीं आता, बच्चे को एंग्जाइटी के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, उसका हार्ट रेट बढ़ने लग जाते हैं। और इस समय मैं कहूंगा कि माता पिता को जरूरी है कि ऐसे जो टारगेटिंग जो साइन है उसको पहचाने कि क्या उसको वास्तविक में एक मनोचिकित्सक या एक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता है, एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता है। ये माता पिता को पहचानने भी आना चाहिए। ठीक है, समय की भी हमारे पास में कमी है। प्रशांत जी, छोटा सा कमेंट, बच्चों को क्या कुछ टिप्स देंगे आप एग्जाम से पहले? छोटा आप तीनों की तरफ से टिप्पणी चाहूंगा। सबसे पहले प्रशांत जी, छोटा सा जवाब 10 सेकंड में। सबसे पहले एक आप ब्लूप्रिंट के माध्यम से पढ़ें, मन में भय ना रखें, आप हल्का सा व्यायाम करें, गहरी डीप ब्रीथिंग करें, पढ़ने के साथ बीच बीच में गैप लें, पानी प्रॉपर तरीके से पीते रहें। अगर किसी प्रकार से मन में शंका होती है तो हमारे काउंसलर्स जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक निःशुल्क हेल्पलाइन स्टार्ट की, आप उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा कमेंट डॉक्टर उमा भट्टाचार्य, छोटा सा कमेंट 10 सेकंड में। जी, हमेशा कम्युनिकेशन ओपन रखिए, चाहे वो अपने पीयर ग्रुप के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, टीचर्स के साथ हो। अपने मन के अंदर की जो भी विचार है उसको व्यक्त करिए ताकि आप उसको बॉटल अप ना करिए, उसको प्रेशर को। परिहार जी, छोटा सा कमेंट 10 सेकंड में दबाइए। अपने विचारों को पिता से और शिक्षक से बोलना सीखें, मन में दबा कर ना रखें। ये आपके लिए बेहतर हो सकता है, आपकी दशा और दिशा को निर्धारित कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, डॉक्टर डीएस परिहार जी, डॉक्टर उमा भट्टाचार्य जी और प्रशांत शर्मा जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो परीक्षा से पहले कोशिश बीएसटीवी की यही थी कि वो तमाम डर जो आपके मन में आता है उन डरों को भुला दीजिए और परीक्षा की चिंता नहीं करनी है, बल्कि परीक्षा की केवल तैयारी करनी है, क्योंकि आगे आपके सामने कई सारे विकल्प अभी भी खुले हुए हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए बीएसटीवी। धन्यवाद।